नमस्कार दोस्तों। हमारा काम है बाज़ार की सुनना, ना कि हमें बाज़ार को अपनी सुनाना। क्यों? क्योंकि बाज़ार में आपका व्यू ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, बाज़ार का काम है आपको सरप्राइज़ करना हमेशा। तो आज के बाज़ार में क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अपना व्यू शेयर किया था आपके साथ कि मेरे को बाज़ार में तेज़ी नहीं लग रही थी आज बाज़ार में, बट बाज़ार का काम है सरप्राइज़ करना और हमारा काम है उसको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना। मॉर्निंग में मैंने पुट ली थी निफ्टी की पुट ली थी मैंने 141 के आसपास। वो पुट ऑलमोस्ट 171 के आसपास, 170 के आसपास गई। बट अगेन जब वापस में एक रिकवरी आई डाउन 10:30 के आसपास, 10:30 मॉर्निंग में, तो मेरा जो ब्रेक इवन पे स्टॉप ला था वो ट्रिगर हो गया। अब समझिएगा एक्चुअली बाज़ार में हुआ क्या। देखो, बाज़ार में रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन कैसे हो रहा है? कल आपका आईटी सेक्टर पॉजिटिव था जिसने निफ्टी को नीचे नहीं गिरने दिया। बड़े ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। कल निफ्टी को आईटी ने बचाया, निफ्टी को गिरने नहीं दिया गया। आईटी 1000 पॉइंट ऊपर खड़ा था। आज सेक्टर को रोटेट कर दिया गया। कैसे? आप देखोगे जितने भी आपके आज के हैवी वेट लार्ज कैप हैं, स्पेशली रिलायंस, जो कि मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी पे चैनल पे पोस्ट भी किया था कि रिलायंस और एचडीएफसी पे नज़र बनाए रखें, क्योंकि रिलायंस बाज़ार को नीचे नहीं गिरने देगा और बैंक बाज़ार को ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है। अब हुआ क्या, आपने रिलायंस ऊपर कर दिया, बैंक ऊपर कर दिए, आईटी का जो 4 दिन से 1000 पॉइंट की रैली थी उसको एक कूल ऑफ का टाइम दे दिया आपने। तो आप ये समझिए कि ऐसा कब होता है बाज़ार में? ऐसा उस टाइम होता है जब बाज़ार में वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है तो एक्सपेंशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब बाज़ार में वाइल्ड मोमेंटम आना शुरू कर दें तो आप ये मान के चलिएगा कि जल्दी आपको एक साइड पे बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है। अब बड़ा मोमेंटम से ये नहीं है कि मैं ऊपर की साइड बात कर रहा हूँ, नीचे की साइड। मैं स्पेसिफाई आपको एक कॉन्टेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाज़ार कैसे बिहेव करता है। कल आईटी ने बचाया, आज आपका हायर सेक्टर इवन ऑटो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आप M&M देख लें, आप मारुति देख लें, टीवीएस मोटर देख लें, अतुल ऑटोज देख लें, मतलब जितने भी ऑटो शेयर थे उन्होंने काफ़ी अच्छा एक आउट परफॉर्म किया। लास्ट टाइम पे आईटी में गिरावट आई बट उसको बैंक ने कंपनसेट कर दिया। और आपके सारे लार्ज कैप शेयर, इवन एचडीएफसी भी, जो कि मॉर्निंग में एक नेगेटिव स्टांस में चला गया था, उसमें भी एक अच्छी जंचर पे ऊपर आके खड़ा हुआ है। अब जिस हिसाब से ये क्लोजिंग हुई है वो हमें ये दर्शा रही है कि अगर रिलायंस और एचडीएफसी सीरियसली मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो आपका 24,400, जो मैंने कल भी बोला था कि वो गैप से ही टूटेगा, वो इन अ डे नहीं टूटेगा। बट आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने का रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी ओवरनाइट ऐसी न्यूज़ आएगी और जिससे आप 200 या 300 पॉइंट ऊपर या 200 या 300 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं। तो बेटर होता है कि हम इन अ डे ही प्लान बनाएं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है। अब हमें इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहिए बाज़ार की इस पूरी थ्योरी में कि इससे हमें क्या समझ में आता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि बाज़ार में इतनी अनसर्टेनिटीज़ होने के बावजूद भी बाज़ार गिव अप नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स बाज़ार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आ रही है। हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल 80 to 100 के बीच में है, तो उसकी एवरेज जो आएगी वो 95, अगर 6 महीने इसी रेंज में रहता है तो आपकी जो एवरेज 87 to 95 आती है। तो जब तक आपका क्रूड 100 से बिलो है तो मुझे नहीं लगता कि बाज़ार में एक बड़ी गिरावट आने के चांसेस हैं। फ्राइडे फैक्टर है कल, हो सकता है फ्राई हो जाए चीज़ें, बट फिलहाल जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, क्योंकि अगर 1000 पॉइंट यूएस बाज़ार गिर रहा है जो कि मदर ऑफ ऑल मार्केट है, आप माने चाहे ना माने, बट ट्रेंड वहीं से फॉलो होता है। ट्रेंड बड़े इन्वेस्टर ही बनाते हैं, बड़े ट्रेडर्स ही बनाते हैं, रिटेलर्स का भी ट्रेंड डिफाइन नहीं कर सकता। तो एफआईज ही ट्रेंड को फॉलो करवाते हैं। अब इसमें लर्निंग क्या है कि आज जो सेक्टर रोटेशन हुआ तो बैंकिंग और रिलायंस ने कमांड संभाली, जिस वजह से आप दोबारा आज उस 24,200 के लेवल को बचा गए। तो आप 5 दिन से अगर आप निफ्टी की बार्स देखें तो ऑलमोस्ट आप 1 2 3 4 5 डेज से कंटिन्यू ग्रीन बार्स बना रहे हो। अब आप कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी ये रैली? 23,600 से आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। आप ऑलमोस्ट आज 23,000
24,350 के आसपास चले गए हो। मतलब अगर आप रैली देखो तो ऑलमोस्ट आपकी 700 पॉइंट की रैली बॉटम से आपको देखने को मिल चुकी है। क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अभी हमारे दिमाग में पिछली ही वायरिंग चल रही है कि क्रूड ऊपर जाएगा या डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। अब समझिए कि ये बाज़ार को भी तो पता है, उसके बावजूद भी हम नहीं गिरे। मतलब अगर बाज़ार किसी चीज़ का कॉग्निसेंस नहीं ले रहा है तो हमें बाज़ार के साथ अलाइन होना है और उसको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। अब बाज़ार में क्या हुआ, एक बड़ी बार बनती है निफ्टी में। अगर हम 5 मिनट के चार्ट को लगाने की कोशिश करें, देखें तो निफ्टी में एक आपकी ऑलमोस्ट 1230 के आसपास एक बड़ी बार बनती है। मैंने कल एक पॉइंट समझाया था कि अगर कोई भी बार कंजेशन के बाद बनती है तो उसमें फॉलो थ्रू आता है। बट आज क्या हुआ, इतनी बड़ी बार के बाद वो फॉलो थ्रू नहीं आया, उसने पूरी बार को इनगल्फ करके उसी बार के ऑलमोस्ट हाई पॉइंट पे क्लोज करा बाज़ार को। तो दैट मीन्स उसने जो वीकर हैंड से अपर साइड पे या डाउन साइड पे दोनों को निकाला। डाउन साइड से मेरा बोलने का मतलब है कि जो इस पर्टिकुलरली बार को खेलने की कोशिश कर रहे थे कि वो बड़ी बार क्यों बनती है। बड़ी बार बनती है जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल या पुट राइटिंग होती है कि यहाँ से बाज़ार, क्योंकि वो बाय डिफाइंड लेवल है, वेल एडवर्टाइज लेवल था 24,250-300 का, कि बाज़ार यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो बाज़ार ने उसी लेवल को कंसोलिडेशन किया ऑलमोस्ट 3 घंटे और वहाँ से एक बड़ी बार ऊपर की तरफ बनाई। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है क्या हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे या 700 पॉइंट की रैली के बाद हम कंसोलिडेशन करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हुई है ये कंटिन्यूशन रह सकता है। बट अभी आपको ये भी देखना है कि आप जस्ट डेली चार्ट पे एक बार अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे निफ्टी जस्ट 20 से ऊपर क्लोज हुआ है। तो आपका 20 में है 24,125। तो आपका अब जो एक सपोर्ट जोन बन जाएगा वो 24,100 से 21,150 का एक कंजेशन जोन बन जाएगा डाउन साइड में। तो अगर बाज़ार अभी वहाँ की तरफ मिलता है आपको, तो आपको इस सिनेरियो में बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ मतलब रोटेट कर रहा है। रोटेशन कब होता है? जब बाज़ार को नीचे नहीं जाना। अगर देखो बैंक और रिलायंस डाउन थे, वीक चल रहे थे, आज आईटी को नीचे करके इन दोनों सेक्टर को रोटेट कर दिया। दैट मीन्स बाज़ार नीचे की तरफ नहीं जाना चाहता। तो हमेशा बाज़ार की सुनो, बाज़ार को अपनी मत सुनाओ। अगर आप बाज़ार को अपनी सुनाने जाओगे तो आपके पास कुछ नहीं बनेगा। तो समझें इस पॉइंट को और बाज़ार के साथ अलाइन होने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से कल फाइनेंशियल सेक्टर पे नज़र आपको बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये शाम को काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम पोस्ट 1:30 बजे के बाद बाज़ार में देखने को मिला है। ऑटो में आज एक दोबारा एक कल स्मॉल बार से एक बड़ी बार ऊपर की तरफ मिली है। तो ऑटो और फाइनेंशियल में कल आप नज़र बनाए रखें। मेरे हिसाब से अगर जो लीड करेगा तो यहाँ से बैंक हो सकते हैं, अगर क्रूड ऑयल में थोड़ी सी और गिरावट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बाज़ार गिरना नहीं चाह रहा है। समझें इस पॉइंट को। तो अगर बाज़ार गिरना नहीं चाह रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। टेक केयर, ट्रेड वेल।